अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उम्मीदों से सजी ज्योति। एक बात याद रहे, वो बुरी शक्ति का साया अपने स्वरूप में आएगा तो रस्म के समय बड़ा विघ्न आएगा। तो हम सबको इन्हें अनदेखा करना है, डटे रहकर उसका सामना करना है और इस रस्म को पूरा करना है। ज्योति बेटा, इसमें हमारी ताकत से ज्यादा तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। मैंने जो धागा दिया है उसे मुट्ठी में दबाए रखना, वही तुम्हारी ढाल है। आप एक दूसरे को अंगूठियां पहनाइए। वेदांत, ज्योति, इससे पहले कि ये बुरी शक्ति हावी हो, एक दूसरे को अंगूठियां पहना दो। एक सवाल हमारे मन में अब भी उठ रहा है कि एक बुरी शक्ति हमारे कवच को तोड़कर अंदर कैसे घुस आई। अब देर न करो, जल्दी से अंगूठी पहना दो। ये सब कुछ इस कुल गुरु जी की वजह से हो रहा है। वेदांत, ज्योति को वो अंगूठी पहनाओ, रस्म हर हाल में पूरी करनी होगी। ज्योति, इतनी शक्ति है तुझ में तो सामने आ, मुझ पे वार कर। अरे पागल, तुझ पर कैसे वार करूंगी मैं? तो मेरा प्यार है, ये सब तुझे ही पाने के लिए तो कर रही हूँ। जल्दी से अंगूठी पहनाओ। गुरुजी, ज्योति की उंगली में चोट लगी है, कैसे पहनाओ?
मैंने ज्योति की ये उंगली ही तोड़ दी। अब जब अंगूठी की ही रस्म पूरी नहीं होगी तो फिर मंगनी कैसे होगी? रस्म हर हाल में पूरी करनी होगी। ज्योति बेटा, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ो। वेदांत, ज्योति, गुरुजी जो बोल रहे हैं उनके आदेश का पालन करो। हे मां जगदम्बे, शक्ति दे मुझे। ज्योति, तुम्हें बहुत दर्द होगा। आप है ना मेरा दर्द बांटने के लिए। अंगूठी पहनाइए। मेरी हार हो नहीं सकती। शाबाश ज्योति, तुम वाकई बहुत हिम्मत वाली हो। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। पर यह सब था क्या? मुझे तो अब तक अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, जैसे कि कोई एक हॉरर मूवी चल रही हो। बट कावेरी आंटी, अब मैं 100% श्योर हूं कि आपका ज्योति को लेके फैसला सही है, क्योंकि इन दोनों की शादी से ही इस घर में सुख शांति वापस आ सकती है। Congratulations, ज्योति। ये मलिका के शब्द और चेहरे के हाव भाव मेल नहीं खा रहे। क्या वाकई ये खुश है या एक्टिंग कर रही है? चेहरे से तो लगता है जैसे अभी हारी हो। इस पर नजर रखनी होगी। मंगनी तो तुमने कर ली ज्योति, मगर शादी करने का सपना सपने में भी मत सोचना। अब तक तो सिर्फ तुम्हारी 4 खून की बूंदें गिरी है। शादी में तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगी। वेदांत सिर्फ मेरा है। देखना ज्योति, कैसे मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। ज्योति, ये सब क्या है? वेदांत सर, हम अपने रिश्ते की मर्यादा रखेंगे तो उसे निभाएंगे भी ना। जब तक सबके मर्जी के हिसाब से हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं नहीं चाहती हमारे रिश्ते पर कोई उंगली उठाए। ज्योति, हमारा रिश्ता क्या है, उसे कैसे निभाना है, ये हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। पर मैं हमारे रिश्ते को कटघरे में खड़ा नहीं देखना चाहती वेदांत सर। प्लीज, सिर्फ 7 दिन की तो बात है। एक बार पूरे रीति रिवाजों से हमारी शादी हो जाए, फिर हमारे बीच की ये सारी दीवारें हट जाएंगी। शादी तक ये मर्यादा की लक्ष्मण रेखा ऐसे ही रहेगी। आप बेड पे सोएंगे और मैं सोफे पे। तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर बेड पे तुम सोओगी और सोफे पर मैं। पर वेदांत सर, आपको सोफे पे सोने की आदत नहीं है। हर चीज में तुम्हारी इज्जत नहीं चलेगी। तुम्हें चोट लगी है, आराम से सो जाओ। ठीक है, पर सिर्फ आज के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट।
मुझे शक्ति दो, मुझे और शक्ति चाहिए। जीतने के लिए मुझे मायावी शक्ति चाहिए। मलिका, ये मलिका कहाँ चली गई? मुझे उससे बात करनी है। वो अपना डिसीजन कैसे चेंज कर सकती है? उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? ये लाल धुआं कहाँ से आ रहा है? ये सब क्या है? ये जादू टोने का सामान? यहाँ कैसे? वाह क्या बात है। अब होगा एक तीर से दो शिकार। उधर होगी ज्योति की मौत और इधर इल्जाम आएगा तुम पर। मेरा हाथ हिल क्यों नहीं रहा है? ज्योति, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उठो। किसने दिया मुझे धक्का? किसी की आवाज आ रही है शायद। मुझे तो नहीं आ रही ज्योति, और होगी किसी की भी। तुम अभी अपने ऊपर ध्यान दो। इतने बड़े एक्सीडेंट से बाल बची हो तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं वेदांत सर, इस घर के कोने में क्या हो रहा है हमें ही देखना होगा। वो बुरी शक्ति यहाँ आ चुकी है। हमारी तरह कोई और भी प्रॉब्लम में हो सकता है ना। किसने दिया मुझे धक्का? कौन है यहाँ? ये सब सामान किसका है? वेदांत, ज्योति, मासी, ये कावेरी आंटी, सुप्रिया आंटी, हेमा मामी जी जल्दी आइए। मलिका तमाशा मत करो। वाह, क्या है ये सब? ये सामान मेरा नहीं है। कोई जादू टोना कर रहा है इस घर में। मैं यहाँ आई तो मुझे किसी ने धक्का दे दिया। कोई है यहाँ जिसने मुझे धक्का दिया। यहाँ कोई और नहीं है हीला। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है?
उस ज्योति को ना तुम कम मत आंको। उसकी नजरें ना जासूस से उतार ली हुई है। हमको तो लग रहा है कि जिस तरह से वो तुमको देख रही थी ना, उसको तुम पे शक हो गया। रिलैक्स मामी जी, मैंने अच्छा बनने का इतना अच्छा नाटक किया है ना कि इस घर में किसी को मुझ पर डाउट भी नहीं होगा। हमको भी ऐसा ही लगता था, जिसकी सजा हमारा बेटा जेल में काट रहा है। देखो, हम तुम्हें चेताने आए थे तो समझ जाओ। बस किसी भी तरह ना उसका ये शक दूर कर दो। उसकी शक की सुई घुमाने का एक तरीका है, उसका शक किसी और पर डाल देती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ माँ, आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हैं। इला मासी, मुझे आप पर भरोसा है। अरे मलिका पागल हो गई है का? इतने अच्छे से सब कुछ हो गया है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी काहे मार रही है? और आप यही चाहते हो ना कि मैं और वेदांत एक हो जाए, इसीलिए आपने ये सब किया ना। प्लीज इला मासी, मत करिए। वेदांत ज्योति से प्यार करता है एंड आई एम ओके विद दैट। क्या बकवास कर रही हो तुम मलिका? मैंने नहीं किया है ये सब। हीला, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। अरे ऐसा घातक जादू सीख के ऐसी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल तुम अपने घर के बेटे वेदांत पर करोगी? भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे मैं क्यों वेदांत पे जादू टोना करूंगी? मुझे आता ही नहीं जादू टोना। हीला मासी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अगर उन्हें ये सब करना होता तो पहले भी तो कभी करती। हाँ, मुझे भी इतने दिन हो गए इस घर में आए हुए। अगर उन्हें कुछ करना होता तो पहले कर चुकी होती। इन पे शक करना गलत है। हे भगवान, ये घर में का बेवकूफी की हवा चल रही है का? अरे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? एड़ी के नीचे सांप मसल कर कह रहे हो ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। अरे झूठ का साथ दे रहे हो तुम लोग। नहीं मामी, मैं झूठ का साथ नहीं दे रही, लेकिन झूठ को जीतने भी तो नहीं दे सकते ना। अगर इला मासी बोल रही है कि वो आवाज सुन के यहाँ पे आई, उन्हें किसी ने धक्का दिया, तो हम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? उन पे शक क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ आवाज आई और मैं इधर भागते हुए आ गई। देखा कि वेदांत और ज्योति ने इला मासी को रंगे हाथ पकड़ लिया, तो इसीलिए मेरी चीख निकल गई और मैंने आप सबको यहाँ बुला लिया। अगर ज्योति और वेदांत यहाँ नहीं होते ना, तो मैं शायद से आप सबको यहाँ नहीं बुलाती, क्योंकि मैं इला मासी की रिस्पेक्ट करती हूँ। अरे क्या नाप से नाप बोले जा रही हो तुम? माँ, यहाँ जो कुछ भी सामने आया है या जो कुछ भी दिख रहा है, उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते इला। जब तक तुम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर देती, तुम्हें दोषी माना जाएगा। वेदांत और ज्योति की शादी तक इला तुम इस कमरे में बंद रहोगी, और आदि भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो वेदांत और ज्योति के साथ रहेगा। माँ, ये सरासर नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। आपने मेरा पक्ष सुना भी नहीं और अपना फैसला सुना दिया। मैं नहीं रहूंगी इस कमरे में, और अपने बच्चे से दूर तो कतई नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनिए, मैं नहीं रहूंगी इस कमरे में। सुना नहीं तुमने? माँ जी ने क्या कहा? तुम्हें इसी कमरे में बंद रहना होगा। भाभी, मेरी बात सुनिए, मेरे साथ गलत हो रहा है। वेदांत भैया, मम्मी कहाँ है? आदि बेटा, वो ना आपके लिए टॉयज खरीदने गई है, आ जाएंगी। आ जाओ, आप सो जाओ। ज्योति, जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। मेरा दिल कहता है कि इला मासी जादू टोनी जैसी चीजों में शामिल नहीं हो सकती। गुरुजी ने बताया था कि ऐसी तांत्रिक शक्तियों के लिए कठोर तपस्या करनी होती है। उसका उपयोग करने के लिए कठोर दिल और शातिर दिमाग चाहिए होता है। मुझे नहीं लगता इला मासी ऐसी है, या घर में कोई भी ऐसा हो। तो मतलब कोई घर के बाहर से कर रहा होगा? गुरुजी ने कहा था वो बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश कर चुकी है, मतलब यहाँ आ चुकी है। हमें कैसे भी करके उसका पता लगाना होगा वेदांत सर। पर कैसे? एक तरीका है। अरे रे रे, थोड़ा सांस ले लो। तुम तो ऐसे उछल उछल के तैयारियां कर रही हो जैसे तुम्हारा खुद का ब्याह है। रिलैक्स है मामी जी,
जितना ज्यादा सजाएंगे ना, पर बात करने में भी उतना ही ज्यादा मजा आएगा। कल्याण, कल्याण। आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आप ऐसे अचानक? इन्हें मैंने बुलाया है। प्रणाम। कल्याण। कल जो कुछ भी इस घर में हुआ, उसके बाद मैंने कुलगुरु जी से बात की। उन्होंने कहा कि ईला मासी ने वो घातक शक्तियां इस्तेमाल किया या किसी और ने, इसका पता लगाने के लिए आचार्य जी हमारी मदद कर सकते हैं। अरे ज्योति, तुम का घर की बड़ी हो जो सारे फैसले लेने लग गई। कल जो कुछ भी हुआ हम सबने देखा अपनी आंखों से, तो फिर आचार्य जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? कावेरी मैम ने कहा था कि जब तक ईला मासी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर देती, वो दोषी मानी जाएंगी। अब भला ईला मासी बंद दरवाजे में खुद को कैसे निर्दोष साबित करती? हमें उनको एक मौका देना चाहिए। इससे हमें सच का भी पता चल जाएगा। मलिका, इधर आओ। ये आचार्य बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। अगर इसके पास गई ना तो पकड़ी जाओगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया ज्योति।